गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना अगला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में। 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जीवन परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। तो यहाँ इनके जो वाद लिखोगे आप तो कौन से वाद के हैं? ये छायावाद के हैं। और काल लिखोगे तो ये आधुनिक काल में ही क्या आता है? छायावाद आता है। जो छायावाद के जो कवि थे, 4 कवि मुख्य रूप से थे: सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इनके वाद को इन्होंने इनके वाद को छायावाद नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है। और कहा जाता है कि इनके काव्य में छाया सी प्रतीत होती है, रहस्य इनके काव्य में देखने को मिलता है। इसलिए इनके वाद को क्या नाम दिया गया? छायावाद नाम दिया गया। तो ये कौन से वाद के कवि माने जाते हैं? छायावाद के कवि माने जाते हैं और आधुनिक युग के कवि हैं ये। इनका जन्म हुआ काशी नगरी में और कब हुआ? सन 1889 में हुआ। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे। तो इनके पिता का नाम इतना ही है, बाबू देवी प्रसाद। पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद और ये विद्या अनुरागी थे। ये इनकी विशेषता है। विद्या अनुरागी यानी विद्या से प्रेम करने वाले थे ये। इनके पिता शिक्षा से, विद्या से प्रेम करने वाले थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। मतलब साहूकार थे ये और सुंगनी साहू नाम से ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ था। मतलब बचपन की जो शिक्षा थी उनकी, वह कहाँ दी गई? इनको घर पर ही दी गई। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया और पहले इनको घर पर ही पढ़ाया गया और बाद में इनको क्वींस कॉलेज में भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो अल्प आयु यानी कम आयु में ही, कम उम्र के थे ये, तभी इनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी और तभी इन्होंने संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का और फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। बचपन में ही ये किसकी ओर आकर्षित हो गए थे? साहित्य की ओर आकर्षित हो गए थे। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया? हिंदू पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। वहीं से मतलब हिंदू नामक पत्रिका से ही इनको साहित्य में क्या मिली? पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। काव्य रचना के साथ मतलब इन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और कहानियाँ भी लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है इनके काव्य कौन कौन से हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। ये इनकी क्या है? काव्य हैं। नाटक कौन कौन से हैं? धुरु स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। ये इनके क्या है? नाटक हैं। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 इनके उपन्यास हैं। उनमें से इनका इरावती जो उपन्यास है वह अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ था। उससे पहले इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, काव्यकला तथा अन्य निबंध। ये इनके निबंध हैं, काव्यकला तथा अन्य निबंध। तो इनके प्रमुख निबंध कौन से हैं? काव्यकला और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। बहुमुखी यानी कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना प्रतिभा दिखाई है। काव्य में, नाटक में, उपन्यास में, कहानी में और निबंध में। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है और साहित्य जगत में इनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा किसमें है? कवि और नाटककार के रूप में है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। जो छायावाद के मैंने 4 कवि बताए थे उनमें सबसे आगे गिनती इनकी होती है। ये इनकी इसके आधार माने जाते हैं।
कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कामायनी यानी इनका सबसे प्रसिद्ध और इनको प्रसिद्धि दिलाने वाला काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव व मौलिक वर्णन किया है। मौलिक यानी वास्तविक। इन्होंने अपने काव्य में मनुष्य की सुंदरता के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता का वास्तविक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। तो आपको क्या कौन सी भाषा का प्रयोग कर लिखेंगे आप लोग? खड़ी बोली का प्रयोग आपके इस पोएम में आएगा। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है। संस्कृतनिष्ठ यानी संस्कृत के शब्दों का इनकी भाषा में प्रयोग देखने को मिलता है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। मतलब 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। स्फुट छोटा जो कविता संग्रह है, क्या नाम है जिसका? कानन कुसुम। ईश्वर की स्तुति करते हुए, ये आपको व्याख्या में लिखना है। पहले किससे ली गई है? जब आप संदर्भ लिखोगे तो संदर्भ में बताओगे जयशंकर प्रसाद के कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता की, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सौंदर्य, ईश्वर की सुंदरता और शक्तिमता का गुणगान किया है कि ईश्वर क्या है भाई? हर जगह व्याप्त है, सुंदर है और शक्तिशाली है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक क्षेत्र में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है, अनंत प्रसार दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। चंद्रमा की जो किरणें हैं वह भी किसको व्यक्त कर रही हैं? ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती हैं। आपका जो पाठ परिचय है उसी में आपके लगभग अर्थ आपका आ जाएगा इस पोएम का। चंद्रमा ईश्वर की मुस्कान को व्यक्त करता है। नदियों का कलकल निनाद उसकी आह्लाद यानी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति की सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है। कि जो प्रकृति की सुंदरता है और प्रेम है, उस प्रेम को कौन दिखा रहा है? हमें ईश्वर ही दिखा रहा है। ईश्वर की कृपा होने पर मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। कि जब ईश्वर की कृपा होगी तभी मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता, मैंने कहा था आपको कि जब आप इनका विशेष लिखोगे इसमें तो कौन सी बोली आएगी? खड़ी बोली। रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। भावाभिव्यक्ति भावों को अभिव्यक्त करने का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी, ये भी आपके विशेष का एक पॉइंट है। तत्समयी एवं और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। तो इनकी भाषा कैसी हो गई? तत्समयी और गंभीर भाषा का प्रयोग इस पोएम में, इस प्रभु कविता में किया गया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो विशेष में, लयात्मकता, सरसता और मौलिकता का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। धन्यवाद।